नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमारा जो चैनल है उसमें जो हमारी जो टॉपिक्स होते हैं वो करंट अफेयर्स, ग्लोबल अफेयर्स पर होते हैं और उसकी एनालिसिस होती है। मेरा उद्देश्य किसी एक पक्ष में नहीं बोलना, लेकिन सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए उसका एनालिसिस करना। और उसी एनालिसिस में ये है कि अनफॉर्चुनेटली दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, जो अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुए एक बहुत बड़े समाज सेवी से चीफ मिनिस्टर बने, जिनका उद्देश्य भारत की राजनीति के तौर तरीके को बदलना, यहाँ पे से आपराधिक समस्या को हटाना, करप्शन को हटाना, नो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि धब्बा भी लगे बातों से करप्शन का तो उस इंसान को अपनी जगह छोड़ देना चाहिए। लेकिन अभी उनकी पार्टी सत्य है या असत्य है ये तो नहीं पता, लेकिन करप्शन के केस में उनके सत्येंद्र जैन साहब, उनके मनीष सिसोदिया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर, ये सारे के सारे अभी जेल में हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर साहब। और संजय सिंह अभी अभी निकल कर बाहर आए हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं। इरोनिकली जो बड़ा अच्छी चीज़ है, जिस पर हमेशा आम आदमी पार्टी अपने कंफर्ट के अनुसार बात करती है और बोलती है कि भारत की जो कानून व्यवस्था है या नहीं तो अदालतें हैं, सब कुछ को अत्याचारी नरेंद्र मोदी साहब ने बर्बाद कर रखा है। लेकिन शायद वो पहले ऐसे कैदी होंगे जिनको बोलने की आज़ादी है कोर्ट के अंदर में, और वो अपनी बात जब रखते हैं कोर्ट के अंदर में और उन्होंने रखा तो ऐसा लगा कि कोर्ट से वो चुनावी भाषण दे रहे हो। उनकी धर्म पत्नी सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल के चेयर को यूज़ करके ये बोला कि केजरीवाल साहब बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। खुलासा क्या हुआ? कुछ नहीं। और उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा आरोप जो है वो बीजेपी पे लगाएंगे, और उन्होंने बोला कि भाई जो बॉन्ड है आज के दिन में, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, जिसमें हर एक जो डोनेशन होता है पार्टी को, उसमें कुछ शराब कारोबारियों ने बीजेपी को भी इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने अपनी नीति क्यों बनाई और अपनी नीति को वापस क्यों लिया और क्यों डिफेंड किया, और क्यों नहीं उनके नेतागण को सुप्रीम कोर्ट से एड़ियाँ रगड़ने के बाद भी बेल नहीं मिल रही। जैसे मनीष सिसोदिया साहब तो संजय सिंह से पहले अरेस्ट हुए थे, लेकिन अभी तक नहीं निकले हैं। और जब संजय सिंह निकले तो ये सभी इतने बड़े हैं कि इन्होंने बोला कि मैं खुलासा करूँगा। खुलासा ये सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं। तो केजरीवाल ने फिर से बहुत बड़ा आरोप लगाया बीजेपी पे, जिस पे बीजेपी ने पलटवार करते हुए रिक्वेस्ट किया है कोर्ट में भी एज वेल एज इलेक्शन कमीशन में भी कि भाई इनको कम से कम इसका प्रूफ देना चाहिए जो ये बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को जो बोलती है उसका साक्ष्य रखे, और वो साक्ष्य वो कोर्ट के पटल पर ज़्यादा रखे बनिस्बत की कॉन्फ्रेंस में, पत्रकारों के कॉन्फ्रेंस में? अपने विचार ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।